वेलकम टू रिलायबल न्यूज एनालिसिस। अभिवादन स्वीकार कीजिए डॉक्टर अशोक कुमार का। आज हम लोग एक बर्निंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक है बलूचिस्तान के बाद खैबर पख्तूनवा की पाकिस्तान से आजादी का ऐलान। पाकिस्तान का विघटन। खैबर पख्तूनवा प्रांत, जिसे कभी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर यानी उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के नाम से जाना जाता था, जो कभी इंडियन नेशनलिज्म के लिए एक केंद्र बिंदु हुआ करता था, जहां खान अब्दुल गफ्फार खान महात्मा गांधी के सबसे विश्वस्त लेफ्टिनेंट में से माने जाते थे। वही खैबर पख्तूनवा प्रांत आज पाकिस्तान में हिंसा, बम धमाके, सेक्टेरियन वायलेंस और विद्रोह के लिए जाना जाता है। 14 मई 2025 ईस्वी को मीर यार बलोच ने बलूचिस्तान की स्वतंत्रता का ऐलान कर दिया और अब बलूचिस्तान के मार्ग पर खैबर पख्तूनवा तेजी से चल रहा है। पाकिस्तान का तेजी से विघटन और विखंडन हो रहा है। बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा के बाद अब तो बलूचिस्तान के चार्टर की भी घोषणा कर दी गई है। लेकिन इतना मात्र से पाकिस्तान के दुर्दिन का अंत नहीं हो रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान के बाद अब खैबर पख्तूनवा प्रांत भी लगभग पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। पाकिस्तान को आतंकवाद का जनक कहा जाता है। बम विस्फोट, आत्मघाती हमले और निर्दोष लोगों की हत्या वहां के जनजीवन की सामान्य बात हो चुकी है। लेकिन अब जो हालात खैबर पख्तूनवा प्रांत में बने हैं, उसने इस्लामाबाद की सत्ता को हिलाकर रख दिया है। हाल ही में जारी की गई काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी सीटीडी की एक रिपोर्ट ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। इस रिपोर्ट ने न सिर्फ सरकार और सेना की नाकामी को उजागर किया है, बल्कि यह भी बताया गया है कि खैबर पख्तूनवा प्रांत में पाकिस्तान की सरकार का नियंत्रण लगभग समाप्त हो चुका है। इसका तात्पर्य है कि पाकिस्तान अपने अनगिनत टुकड़े देखने को तैयार है। 2025 के सिर्फ 137 दिनों में ये काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की रिपोर्ट का हवाला से ये जानकारी मिली है। पाकिस्तान का ये सरकारी रिपोर्ट है। 2025 ईस्वी के सिर्फ 137 दिनों में खैबर पख्तूनवा में 284 यानी 284 आतंकवादी हमले हो चुके हैं। सबसे ज्यादा 53 आतंकवादी हमले उत्तरी बलूचिस्तान में हुए हैं। इसके बाद बानू में 35 आतंकवादी हमले हुए हैं। डेरा इस्माइल खान में 31 आतंकवादी हमले हुए हैं। पेशावर में 13 आतंकवादी हमले हुए हैं और कुर्रम में 8 आतंकवादी हमले हुए हैं।
यानी पाकिस्तान का यह उत्तरी पश्चिमी प्रांत पूरी तरह आतंकवादी कब्जे और अस्थिरता की आग में झुलस रहा है। और ये हमले सिर्फ सुरक्षा बलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आम जनता भी अब पूरी तौर पर शिकार हो रही है। जगह जगह तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों के हमले सरकारी दफ्तरों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर, अर्थात शियाओं के मस्जिदों के ऊपर और मिलिट्री कैंप्स के ऊपर, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर तो हो ही रहे हैं। आम जनता भी इस प्रकार के वायलेंस की चक्की में पीस रही है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जवाबी कार्रवाई में अब तक 148 आतंकवादियों को मारा गया है। डेरा इस्माइल खान, जो खुद मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर का गृह क्षेत्र है, वहां सबसे ज्यादा 67 आतंकवादी मारे गए हैं। वहीं आतंकवाद से जुड़े मामलों में 1116 संदिग्धों के नाम सामने आए हैं, जिनमें से केवल 95 को गिरफ्तार किया गया है। ये आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान की सरकार और कानून व्यवस्था सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। जमीन पर तो आतंकवादियों का कब्जा हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की समस्या की जड़ में पाकिस्तानी सेना है। पाकिस्तानी सेना ने वहां गुड तालिबान और बैड तालिबान के कंसेप्ट को लाई और इस तरह से आतंकवादियों को प्रोत्साहन देने और दंडित करने की भेदकारी नीति का प्रतिपादन पाकिस्तान की सेना ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में किया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों को कभी सह दिया गया सेना के द्वारा, तो कभी मारा गया। इस दोहरी नीति का खामियाजा अब पाकिस्तान भुगत रहा है। अफगान सीमा से लगने के कारण यह इलाका आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन चुका है। आतंकवादी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकवादी हमले करके आराम से सीमा पार करके, डुरंड लाइन को पार करके अफगानिस्तान में चले जाते हैं और अफगानिस्तान में शरण ले लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मौजूदा हालातों की जिम्मेवारी सिर्फ आतंकवादियों पर ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के 3 बड़े नेताओं नवाज शरीफ, इमरान खान और शहबाज शरीफ पर भी आती है। नवाज शरीफ ने सेना से मिलकर तालिबान को पनाह दी। इमरान खान ने खुलेआम अफगान तालिबान का समर्थन किया और तहरीक के तालिबान पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी की। शहबाज शरीफ की सरकार बस बयानबाजी तक ही सीमित रही। इन 3 नेताओं ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की जनता की सुरक्षा से ज्यादा अपनी सत्ता और सेना के हित को साधने को प्राथमिकता दी। बलूचिस्तान की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान और अन्य स्थानीय गुट अब सेना और सरकार के खिलाफ हथियारबंद हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर चल रहे कैंपेन, स्थानीय जनजातियों का असंतोष और युवाओं का कट्टरपंथ की ओर झुकाव सब मिलकर एक अलगाववादी माहौल बना रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की जनता भी पाकिस्तान की सेना और सरकार से पूरी तरह से नाराज हो चुकी है। आए दिन होने वाले
सैन्य ऑपरेशनों, फर्जी मुठभेड़ों एवं स्थानीयों पर हो रहे अत्याचारों ने लोगों को और गुस्से में ला दिया है। बीते एक साल में सेना के खिलाफ 50 से ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के गांवों की गलियों में सेना टैंकों के साथ जाती है और टैंकों से लोगों के घरों को विध्वंस कर दिया जाता है, लोगों को भूंज दिया जाता है। फाइटर एयरक्राफ्ट से और ड्रोन से हमले करके लोगों के घरों को नष्ट नाबूद कर दिया जाता है, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। यही खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लोगों की किस्मत है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सरकार और सेना के खिलाफ अक्सर विरोध प्रदर्शन होते हैं, जिसमें आम लोग, छात्र और बुद्धिजीवी इत्यादि शामिल होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और अन्य स्थानीय गुटों ने, सशस्त्र गुटों ने मिलकर सेना की अनगिनत गाड़ियों, सेना के अनगिनत चेक पोस्ट इत्यादि को उड़ा दिया है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अनुसार 137 दिनों में 284 हमले हुए हैं। तो अब यह सवाल और मुखर होता जा रहा है कि क्या पाकिस्तान अब और टूटने के कगार पर है? बलूचिस्तान के बाद क्या खैबर पख्तूनख्वा भी आजादी का ऐलान करेगा? इस्लामाबाद को इसका जवाब जल्द देना होगा, वरना इतिहास एक और टूटती हुई हकीकत लिखेगा और वो भी खून से लिखेगा। इसी के साथ आज का विश्लेषण समाप्त होता है। नमस्कार।